नाइट्रोजन जो बायोलॉजिकली फिक्स होती है, इसकी क्या प्रोसेस है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, हम वो डिस्कस करेंगे बेटा। ये डिटेल में डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, शांति से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं, राइट। सो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दैट वाज बेसिकली डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विनोग्रेड्स्की, जिन्होंने एक एंजाइम के, एक स्पेशल एंजाइम के बारे में हमें बताया था, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम बड़ा स्पेशल एंजाइम है बेटा। दिस इज़ बेसिकली एन ऑक्सीजन स्केवेंजर। ये ऑक्सीजन को खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि इसे आसपास जो माहौल बनाना है वो ऑक्सीजन फ्री माहौल बनाना है। तो अगर ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्री ऑक्सीजन रखनी है आपको आसपास के एरिया में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल सब्सटेंस, कोई ऐसा स्पेशल एंजाइम रखना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को कंज्यूम अप कर ले, राइट। तो हमारा जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, वो यही काम करता है। नाइट्रोजनेज की स्पेशलिटी क्या है? दैट इट इज़ एन ऑक्सीजन स्केवेंजर एंजाइम प्लस इट हैव अ स्पेशल pigment which is called as leg hemoglobin, है ना, we call it as leg hemoglobin। ये लेग हीमोग्लोबिन का मतलब है बेटा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर मिलेगा, इसीलिए उसे हमने नाम भी लेग हीमोग्लोबिन दिया है ना। अगर आप किसी ऐसे प्लांट की रूट नोड्यूल्स को कट करके देखेंगे, जैसे ये मेरा प्लांट है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें ऐसी गठानें बनी हुई हैं। इस गठान को आप ट्रांसफर सेक्शन लेके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिंक कलरेशन दिखाई देगा। ये पिंक कलरेशन इज़ एन इंडिकेशन कि इस प्लांट ने अपने अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया है, या प्लांट की जड़ों ने नाइट्रोजन को फिक्स किया है, तभी ये कलर आता है, तभी ये कलर डेवलप होता है। तो हम नाइट्रोजनेज के बारे में ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ये एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट बेटा। प्रोकैरियोट्स में भी उनमें जो कि एनारोब्स हैं, वैसे तो एनारोबिक कंडीशन ये क्रिएट कर ही लेता है, राइजोबियम के अंदर ये क्रिएट करता है। कैसे करता है अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, पर ये हमारे अंदर नहीं हो सकता क्योंकि हम प्योरली ऑक्सीजन बेस्ड ऑर्गेनिज्म हैं। हम कभी भी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, और यही कारण है कि ये एंजाइम या ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा लेग्यूमिनस प्लांट में। हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने की जनरल एक सिंपल रिएक्शन है। आई होप अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी, हमने कई बार इस रिएक्शन को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है ये दो तरीक़ों से हो सकता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जो फ्री लिविंग हैं, सॉइल के अंदर इधर उधर आपको मिल सकते हैं। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कुछ सिम्बायोटिक हैं जो रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लीव्स के साथ भी एसोसिएशन बनाते हैं। एक ऐसा है बैक्टीरिया जो लीफ के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सो देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स विच वी नीड टू रिमेंबर एंड विच वी नीड टू सी। ये ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास, एक एक करके देखते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि आपको सॉइल में मिलेंगे, मैंने आपको बताया है एक एग्जाम्पल अजोटोबैक्टर का, और वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अजोटोबैक्टर एक नॉर्मल एरोबिक बैक्टीरिया है, बेजेरिंकिया और अजोटोबैक्टर ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं विच विल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, राइट। इसके अलावा दूसरा एक बैक्टीरिया है मेरे पास विच इज़ कॉल्ड एज क्लोस्ट्रीडियम। ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया प्योरली अनएरोबिक है, तो इसके अंदर तो आपको स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं कि जिस इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके, एफिशिएंटली हो सके, है ना। नाइट्रोजनेज बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं टॉलरेट करता, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो ऑक्सीजन का कंप्लीट एब्सेंस चाहिए, और अगर आपको ऑक्सीजन का कंप्लीट एब्सेंस चाहिए तो आपको आसपास एक ऐसी बाउंड्री बनानी पड़ेगी जहाँ पे ऑक्सीजन घुस ना पाए। कैसे बनती है, वी विल टॉक अबाउट इट। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मैंने बताया था ना बेटा, याद आता है आपको कि कुछ बैक्टीरिया प्लस कुछ साइनोबैक्टीरिया दोनों ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो दीज आर फ्यू साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एलुसीरा, एनाबीना एंड सिलेंड्रोस्पर्मम।
ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, सॉरी साइनोबैक्टीरियाज़ हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारे प्लांट्स के को नाइट्रोजन या अमोनिया प्रोवाइड करवाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लो, कोई इसमें इग्नोरेंस नहीं चाहिए, कोई कैजुअल एटीट्यूड नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बारी आती है कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्लस साइनोबैक्टीरियाज की। जो सिम्बायोटिक है मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनमें एक एग्जांपल है मेरे पास एनाबीना अजोले, जो कि एजोला पिन्नाटा फर्न, इट्स अ काइंड ऑफ फर्न। अजोला पिन्नाटा फर्न के अंदर ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, राइट। देयर इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, सॉरी, फैमिली इज फेबेसी, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंटायर रेंज ऑफ बैक्टीरियाज वी हैव, लेट अस सी देम वन बाय वन। कुछ इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं, कोशिश कर लीजिएगा ये एग्जाम्पल्स याद करने की, जितने हो जाएं आपसे बेस्ट रहेगा। एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है मेरे पास राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम और मेलियोलोटी। ये जो बैक्टीरिया है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में होगा, जैसे पी, ग्राम, सोयाबीन। ये मेरे पास मेजरली लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरियाज एसोसिएशन दिखाते हैं। फ्रैंकिया आपको कैसुरेना और एलनस के रूट नोड्यूल्स में मिलेगा, है ना। ये जड़ों में इन बैक्टीरिया, सॉरी, इन प्लांट्स की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। एरोराइजोबियम स्टेम नोड्यूल सिस्बैनिया की स्टेम के अंदर गठाने बनाएगा और वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ज़ैंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम एडिसिया की लीव्स के अंदर, इट इज़ लीव्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो अब तुमने एक चीज़ समझ ली क्या, कि किसी भी प्लांट के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है, स्टेम में नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है, लीफ में नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है, राइट। तो हम नाइट्रोजन का फिक्सिंग बहुत अलग अलग जगहों पर प्लांट के अंदर कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। दीज आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। इनमें से एनाबीना, राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये तीनों सिम्बायोटिक है। रेस्ट ऑल अजोटोबैक्टर, बेसिरिंकिया, बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरलम, ऑल ऑफ देम दे आर फ्री लिविंग, एंड नॉस्टॉक ऑल्सो। नॉस्टॉक इज फ्री लिविंग, एनाबीना इज सिम्बायोटिक। तो ये मेरे पास अलग अलग रेंज है, आप देख लीजिए इसे अच्छे से, कौन से एरोबिक हैं कौन से एनारोबिक हैं, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो आई होप दिस चार्ट विल हेल्प यू, है ना। सब हमने एक साथ देख लिए तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे बेटा, विच इज़ बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर वो नाइट्रोजनेज नाम का एक स्पेशल एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट, सबसे पहली स्टेप क्या है, सबस्ट्रेट होना चाहिए आपके पास, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नाइट्रोजन। कहाँ से ये नाइट्रोजन लाऊंगी, एटमॉस्फेयर से लाऊंगी। 3 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं 2 नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में। एंजाइम कौन सा चाहिए बच्चों, ऑफ कोर्स आई नीड एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनेज एंजाइम। एक बार ये नाइट्रोजनेज एंजाइम देखिए, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम और आयरन जो है दैट इज प्रेजेंट, और ये नाइट्रोजनेज एक एक करके 2 नाइट्रोजन के एटम्स को कंबाइन करता जाएगा, है ना। ये मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, एक बार इसने इस H से इसे कंबाइन कर दिया, फिर H2 आया तो इसने और एक H ऐड कर दिया, फिर H2 आया, फिर एक H ऐड कर दिया। इस तरीके से इसने क्या किया, दोनों नाइट्रोजन्स को कंबाइन कर दिया। तो ये दोनों नाइट्रोजन मेरे जो हैं ये कंबाइन हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। दिस इज व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज। इसका एक और डायग्राम हम देखेंगे एक बार। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि मोलिब्डेनम और आयरन जो है ये दोनों इस एंजाइम के मेन कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। वी नीड एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस बेटा, कि ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको ऑक्सीजन को पूरी तरीके से वहाँ से हटाना होगा। ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो मेरा एंजाइम है वो अपने आसपास एक पिगमेंट बना देता है, उस पूरे पिगमेंट का सिक्रीशन कर देता है, एंड दैट पिगमेंट इज लेग हीमोग्लोबिन दैट विल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन,
राइट। सो लेग हीमोग्लोबिन पिंकिश कलर का पिगमेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप रूट को कट करके देखेंगे, रूट नोड्यूल्स को अगर आप कट करेंगे तो उसके अंदर वो जो पिंक कलरेशन आपको दिखाई देगा ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेग हीमोग्लोबिन। सो इट्स एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर विच विल प्रोटेक्ट योर environment of the root from the oxygen, right? अब मुझे जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उनके भी बारे में बात करनी है। नोड्यूल फॉर्मेशन जीन को मैं बोलती हूँ नॉड जीन, राइट, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को मैं बोलती हूँ निफ जीन्स। तो जीन्स कैसे हैं? नोड फॉर्मिंग जीन्स और निफ जीन्स मेरे इस स्पेसिफिक एंजाइम के पास प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, सॉरी नॉट एंजाइम, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है। और ये बैक्टीरिया इनकी मदद से नाइट्रोजनेज एंजाइम को बना पाता है। ये प्लांट और बैक्टीरियम दोनों में प्रेजेंट है। और निफ जीन जो है विच इज़ नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर है ना, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करेगा, इट इज ओनली लोकेटेड इन बैक्टीरिया। तो निफ जीन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। याद रहेगी ये बात, आसान है। देखिए मैं इसी डायग्राम के बारे में आपसे बात कर रही थी। ये मेरा एंजाइम है बेटा नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। तो ये मेरे नाइट्रोजन के एटम्स लगे, धीरे धीरे इनका रिडक्शन करना शुरू कर दिया। तो ये एक एक H मैंने इनके ऊपर अटैच करना शुरू कर दिया। तो आपने जैसे ही H2 इस पे ऐड किया, 1 H इज अटैच टू दिस नाइट्रोजन, 1 H इज अटैच टू दिस नाइट्रोजन, दिस इज रिडक्शन। सेकेंड रिडक्शन प्रोसेस, एक और हाइड्रोजन अटैच हो गया, 1 मोर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इज अटैच। Third reduction procedure, 1 more hydrogen is attached, right? Can you see that NH3 बन गया, NH3 बन गया। अब ये दोनों NH3 के मॉलिक्यूल्स मेरे क्या हो जाएंगे? ये मेरा प्रोडक्ट है, दिस विल बी रिलीज्ड। एंजाइम फ्री हो जाएगा बेटा, ये मेरा फ्री एंजाइम हो गया, दिस इज फ्री नाइट्रोजनेज। अब ये दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट। तो नाइट्रोजनेज ने क्या करना है? नाइट्रोजनेज ने नाइट्रोजन का रिडक्शन करके उसे अमोनिया में कन्वर्ट करना है। दिस अमोनिया विल बी रिलीज्ड, इट विल बी एंटर्ड इन, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द साइकिल वेयर इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट फर्स्ट एंड देन नाइट्रेट। हो गई प्रोसेस, इजी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेरे इन प्लान्स की मदद से नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रोसेस को डिस्कस किया है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो अमोनिया सिंथेसिस नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू होगा, जो कि एक एंडेरोगोनिक प्रोसेस है। यू नीड एनर्जी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। देखिए कितनी एनर्जी, मुझे टोटल 16 ATP मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। सॉरी, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच यू नीड टू रिमेंबर। ये मैंने नाइट्रोजन उठाया बेटा, रिडक्शन के लिए मैंने प्रोटॉन्स उठा लिए। प्रोटॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली आ ही गए, और मुझे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 अमोनिया आई नीड 16 ATP मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंडिचर। अगर मुझे एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे कितना ATP खर्च करना पड़ेगा बेटा? 8 ATP। और बस इसी से मुझे हिसाब लग गया कि जब भी मुझे नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो आई नीड सम एनर्जी। वो एनर्जी मुझे मिल गई, कितनी एनर्जी? 16 ATP। तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में फटाफट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट। लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। The product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants are, है ना, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? आई मीन कैटेलाइज जो करता है वो किसको करता है? तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन। जस्ट हमने अभी देखा कि अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का अटैच होना, दैट इज बेसिकली बीइंग डन बाय दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम। सो यू नीड टू रिमेंबर द आंसर। लेट अस चेक आवर आंसर, एंड येस ऑफ कोर्स इट इज 4, है ना। सो द एक्सप्लेनेशन इज दिस, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन। ये निफ जीन्स प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया में, या नॉट जीन्स प्रेजेंट होंगे मेरे बैक्टीरिया में, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करेंगे, एंड हेंस द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, ये गठान जो मेरा प्लांट बनाएगा वो कैसे बनाने वाला है। प्लांट की जड़ों में जो गठाने बनने वाली हैं, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करेगा एंड कैसे बनेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। इसमें क्या होगा बेटा,
सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस होंगे किसी भी राइजोबियम और रूट के साथ, रूट ऑफ एनी होस्ट प्लांट, किसी भी प्लांट की रूट्स के साथ राइजोबियम का इंटरैक्शन केमिकल्स के थ्रू होता है बेटा, है ना। कोई भी प्लांट का जो रूट है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट। मैं आपको एक बार एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। ये रूट है अरे बेटा, विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यू नो दैट दिस इज आउटर एपिडर्मिस। फिर ये अंदर की तरफ मैं बना रही हूँ, दीज आर कॉर्टेक्स, ठीक है। ये कॉर्टेक्स के सेल हो गए सॉरी। कॉर्टेक्स के बाद मेरे पास आएगा एंडोडर्मिस, दिस इज व्हाट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद मेरे पास आएगा पेरिसाइकल, है ना। ये भी सेल्स मैंने बना दिए, पेरिसाइकल बना दिए आपके लिए। बस अब क्या होगा बेटा, दिस इज गोइंग टू सिक्रीट अ केमिकल विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट माई बैक्टीरियाज। ये राइजोबियम अट्रैक्ट होते हुए इस रूट की तरफ आ गए, है ना। ये एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल। कहाँ तक एंट्री करेगा आपका बैक्टीरिया, यू नीड टू रिमेंबर दैट कॉर्टेक्स तक, है ना, विच इज़ अ ग्राउंड टिश्यू। देखिए ये इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, फाइन। बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, बैक्टीरिया ने पहले तो उस केमिकल को सेंस किया। जैसे ही उसने सेंस कर लिया, उसने खुद ने एक केमिकल और सिक्रीट किया जो प्लांट ने सेंस कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान कर एक एसोसिएशन क्रिएट कर लिया, दोस्ती कर ली, है ना। अब इस दोस्ती यारी में बैक्टीरिया अंदर एंट्री लेने वाला है, ठीक है। देखिएगा कैसे, ये रूट है ना। रूट हेयर ने बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर लिया, बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इस समय पे कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, जिस सिक्रीशन के कारण रूट में कर्लिंग हो जाएगी, राइट। एक हुक बन जाएगा और इस हुक के थ्रू बैक्टीरिया इजी एंट्री लेगा। अब ये डिवाइड करता जा रहा है तो एक थ्रेड बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड, ओके। इसे हम बोलते हैं बेटा इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब होता है एक कंटिन्यूस एक इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है मेरे इस पर्टिकुलर प्लांट की रूट्स में, और उस इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट होने के कारण क्या हो गया, बैक्टीरिया जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स में पहुँच गया मेरा बैक्टीरिया, अभी भी डिवाइड कर रहा है। कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ आ गया, इनर एपिडर्मिस या इनर कॉर्टेक्स सेल्स तक आ गया, पेरिसाइकल तक आ गया। क्यों पेरिसाइकल बेटा, समझना मेरी बात। यहाँ पे जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम में क्या है, पानी और खाना। इस बैक्टीरिया को पानी और खाना ही तो चाहिए था। तो जब इसने एंट्री करी तो इसने जाइलम से पानी ले लिया, फ्लोएम से खाना ले लिया, और जो नाइट्रोजन इसने फिक्स करना था ये इसने यहाँ अंदर रहकर फिक्स करना शुरू कर दिया, है ना। क्या होगा, जब ये अंदर की लेयर में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करते टाइम पे पता है कैसे करता है। जैसे ये मान लो ये कॉर्टेक्स का एक सेल है, इस सेल के अंदर मेरा ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है ये एंट्री ले लिया, है ना। अब ये क्या करेगा, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू करेगा, है ना। स्टार्टेड फिक्सिंग नाइट्रोजन। उसके पहले ये अपने आसपास एक कवरिंग बना देगा, जिस कवरिंग पे इसने एक पिगमेंट अटैच कर दिया है विच इज कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन, है ना। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा, पिंकिश कलर देना शुरू कर देगा। ये पिंकिश कलर आना शुरू हो गया, और इसके कारण क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है दैट गॉट ब्लॉक्ड। बस ऑक्सीजन ब्लॉक हो गई बेटा, तो अब बैक्टीरिया को और मौका मिल गया नाइट्रोजन को फिक्स करने का। पहले तो इस बैक्टीरिया ने अपनी खूब सारी कॉपीज बना ली, बहुत सारी कॉपीज होने से वो बल्ज आउट हो गया। बल्ज हो गया तो आपको गठान दिखने लग गई। इसके बाद उसने एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट लगा दिया। ये पिगमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने दे रहा है। अंदर मेरा ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कॉन्टिन्यूसली फिक्स करता जा रहा है और प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जितना भी नाइट्रोजन इस बैक्टीरिया ने फिक्स किया है ये अमोनिया के फॉर्म में किया है, और इस अमोनिया को वो दे देगा या डाल देगा प्लांट के जाइलम में, है ना। और अब प्लांट उसे कन्वर्ट किस में करेगा, नाइट्राइट में। फिर प्लांट उसको यूज़ करेगा अमीनो एसिड्स को बनाने में, और अमीनो एसिड्स को वो डेवलप करेगा इनटू प्रोटीन्स। दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन, राइट। तो इस तरीके से हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स को अभी जो डिस्कस किया है उन कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक किया है। यू नीड टू रिमेंबर कि जब इन दोनों का एसोसिएशन होता है तो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया अंदर एंट्री लेके रैपिडली ग्रोथ करता है। सो यू कैन लुक एट द डायग्राम केयरफुली, फाइन। तो फिक्स किया
नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में, इस अमोनिया को बाद में हम NO3 NO2 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रेजुअली वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अमोनियम आयंस, और इस अमोनियम आयंस को प्लांट यूज़ कर लेगा अमीनो एसिड्स बनाने में, अमीनो एसिड्स को फिर यूज़ कर लेगा क्या बनाने में, प्रोटीन्स। सो दिस इज व्हाट इज द फेट ऑफ फिक्स्ड अमोनिया इन द प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल स्टेप है ना, PLE, प्रिंसिपल स्टेप्स। देखिए, राइजोबियम मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा सराउंडिंग्स में रूट्स के, और उसके बाद अटैच करेगा एपिडर्मल सेल से, रूट हेयर सेल से अटैच करेगा, रूट हेयर की कर्लिंग हो जाएगी, है ना। बस इसके बाद बैक्टीरिया की एंट्री हो गई, और एंट्री देख लीजिए, मतलब इन्वेडिंग ऑफ बैक्टीरिया थ्रू दिस कर्ल इनटू द कॉर्टेक्स। फिर इन्फेक्शन थ्रेड बना, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टेक्स तक पहुंचा, कॉर्टेक्स में उसने नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट कर दिया, राइट। कहाँ नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, कहाँ के सेल्स डिवाइड करते हैं और नोड बनाते हैं, गठान बनाते हैं, कॉर्टेक्स, याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद नोड्यूल बन गया, नोड्यूल का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया जाइलम एंड फ्लोएम से, विच इज़ वास्कुलर टिश्यू, और होस्ट से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज शुरू हो गया। दिस इज व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसके बाद इस अमोनिया को हमने NH4 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करके इससे हमने अमीनो एसिड्स बना लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस कंटिन्यूज। एक्सेस अमोनियम जो है इसे तुरंत अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने एक्सेस अमोनियम को बहुत लंबे समय तक अपने सेल्स में होल्ड करके रखा, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी इन द प्लांट्स। तो इसलिए हमें ऐसा भी नहीं करना है, हम उसे थोड़े हद तक ही यूज़ कर लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं उन अमोनियम आयंस को, है ना। ये जो मेरे पास अमोनियम आयंस है, इन्हें मैं 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देती हूँ इनटू अमीनो एसिड। फर्स्ट इज रिडक्टिव अमीनेशन एंड सेकेंड इज ट्रांस अमीनेशन। समझना क्या होता है। रिडक्टिव अमीनेशन का मतलब होता है बेटा, पहले आपने रिडक्शन किया, फिर आपने अमीन ग्रुप ऐड कर दिया, और अमीन ग्रुप को ऐड करने के बाद आपने अमीनो एसिड बना लिया, राइट। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन पे जाने के पहले। देखिए, आपने एक एसिड का नाम पढ़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड, है ना। ये एसिड आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। अब अगर मैं इस पायरुविक एसिड का फेट देखूं, तो अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो पायरुविक एसिड का फेट कुछ अलग होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में इसका फेट कुछ अलग होगा, है ना। क्या होगा मैं बताती हूँ। यही ग्रुप मेरा अभी कॉमन है, ये जो एसिड हो गया मेरे पास, ये हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देख लीजिए एक बार ध्यान से, सॉरी, है ना। दिस इज व्हाट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दोनों मेरे ऑर्गेनिक एसिड है बेटा, और ये कीटो एसिड है। कीटो एसिड किसे बोलते हैं हम, कीटो एसिड का मतलब होता है जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। ये वाला ग्रुप जो है मेरा, दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन मतलब जिस पे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है मेरा, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कीटो ग्रुप अटैच्ड है। कीटो ग्रुप के साथ साथ इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एसिड के लिए, और कीटो ग्रुप तो कीटोन के लिए है ही, है ना। तो ये कौन से एसिड्स हो गए बेटा, दीज आर कीटो एसिड्स। क्या याद रखेंगे आप इनके बारे में। हम जब अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन शुरू करते हैं तो द वेरी फर्स्ट रॉ मटेरियल इज कीटो एसिड्स, ठीक है। ये कीटो एसिड्स मेरे पास कुछ कॉमन एसिड्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो कौन कौन से तीन हो गए, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का मतलब अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे एसिडिक ग्रुप है और अमीन ग्रुप है ना। तो एक बार इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लीजिए आप। I'll do one thing, एक छोटा सा करेक्शन। दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड,
है ना, विच इज़ वेरी मच नीडेड हियर। दूसरा आएगा मेरे पास एक एक CH2 ऐड करते जाइए, देन यू विल गेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जिनकी मदद से मुझे यहाँ पर कोई भी नया अमीनो एसिड बनाना है ना। इसको हम अलग तरीके से केमिस्ट्री की भाषा में लिख के बता देती हूँ सो दैट आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पे खास क्या ध्यान रखना है आपको, दिस ग्रुप, है ना, ये ग्रुप कीटो ग्रुप है बेटा, और इसीलिए मेरे ये जो एसिड्स हैं दीज आर कीटो एसिड्स, और इन कीटो एसिड्स को यूज़ करके ये मेरा पहला सबस्ट्रेट है। इन कीटो एसिड्स का अमीन ग्रुप में इधर उधर डाल के उसको किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, अमीनो एसिड में। तो आप चाहें तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ले लें, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ले लें, जो हम यही पढ़ने वाले हैं, हम इसी का मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी में यही दिया है बेटा, या आप पायरुविक एसिड ले लें। इन एसिड्स पे अमीन ग्रुप का कनेक्शन हो जाएगा तो दे विल गिव यू अमीनो एसिड। कैसे, हम देख लेते हैं। सो जो अमोनियम आयन है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करती है ना। अमोनियम आयन्स NH4 पॉजिटिव आयन्स, फॉर्मूले वाइज चलते हैं हम। NH4 पॉजिटिव आयन्स किसके साथ रिएक्ट करती है बेटा, दे रिएक्ट विथ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना। और इन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा अमीनो एसिड बनाती है, दे फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। द ग्लूटामिक एसिड इज द एसिड विच इज फॉर्म्ड, very first amino acid which is formed after the amination of alpha ketoglutarate acid। मतलब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कैसा है बेटा, 5 कार्बन का है ना। सपोज ये 5 कार्बन का मैंने बना दिया, इसके ऊपर जैसे ही आपने रिडक्टिव अमीनेशन किया, है ना, एंजाइम्स लगेंगे इसके लिए, रिडक्टिव अमीनेशन किया, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, अमीनेशन। तो ये 5 कार्बन का एक नया एसिड बन गया मेरे पास, एंड दैट एसिड विल बी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, ये 5 कार्बन पे, सॉरी, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि 5 कार्बन का है, इसके ऊपर जैसे ही आपने अमीन ग्रुप ऐड किया, मुझे क्या मिल जाएगा, H2 ग्रुप ऐड किया, तो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड बन गया, इसके ऊपर क्या आ गया, एक अमीन ग्रुप आ गया, राइट, NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। ग्लूटामिक एसिड से फिर से आप रिकवर कर सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, है ना। ये रिडक्टिव अमीनेशन था, ये ट्रांस अमीनेशन की प्रोसेस हो सकती है, ट्रांस अमीनेशन। इसमें क्या होगा, अगर इस ग्लूटामिक एसिड को मैं इसका अमीन निकाल कर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे दूँ, देखिए ध्यान से सॉरी, अगर आप ट्रांस अमीनेशन कर दें, ट्रांस अमीनेशन अगर आप कर दें, तो ऑक्सैलिक एसिड को आप ये अमीन ग्रुप दे दें, है ना। सो नाउ दिस विल रिएक्ट विद दिस अमीन ग्रुप, तो इससे अब आपको एक नया अमीनो एसिड मिल जाएगा विच इज एस्पार्टिक एसिड, है ना, एस्पार्टिक एसिड। बस दिस इज हाउ ट्रांस अमीनेशन टेक्स प्लेस। क्या किया है बेटा मैंने, बहुत सिंपल सा काम किया है, ये अमीन ग्रुप यहाँ से उठाया, इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दे दिया, तो अब ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के फॉर्म में। ये अमीन ग्रुप जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मिल गया, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इस अमीन ग्रुप से रिएक्ट करके अभी किस में कन्वर्ट हो गया, एस्पार्टिक एसिड। आप इस एस्पार्टिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस गोज ऑन। ये पहली प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्टिव अमीनेशन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को अमीन ग्रुप से रिएक्ट करवाया NADPH के प्रेजेंस में, तो ये NADPH का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इनटू NADP पॉजिटिव, है ना, और इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, रिडक्टिव अमीनेशन। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट और अमोनिया रिएक्ट करके ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बन गया, एंड दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन, रिडक्टिव अमीनेशन। ट्रांस अमीनेशन क्या होता है बेटा, ट्रांस अमीनेशन में जो अमीन ग्रुप मेरे एक अमीनो एसिड के पास था, है ना, जो कि एक कीटो ग्रुप को बिलोंग करता था, वो अमीन ग्रुप जो है वो किसी एक एसिड से निकलकर किसी दूसरे एसिड पे चला गया। तो ये एक अमीनो एसिड 1 है, इस अमीनो एसिड 1 से आइदर ये इस कीटो एसिड पे अमीन ग्रुप पहुंच गया, है ना, तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया,
या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के ऊपर एक अमीन ग्रुप अटैच हो गया तो अमीनो एसिड बन गया। मतलब दोनों केसेस में आप सिर्फ अमीन ग्रुप को एक से निकाल कर दूसरे से तीसरे पे निकाल दें तो दैट इज ट्रांसअमिनेशन, एक से दूसरे पे, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये इक्वेशन है जो अभी हमने समझी है, इसे दूसरे तरीके से और समझा रही हूँ। ये आपके पास एक एसिड है ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इन्हें जब ग्लूटामेट अस्पार्टेट जब इनके ऊपर एक्ट करेगा, काम करेगा, तो अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फ्री हो गया है ना, ये फिर से अमीन ग्रुप को होल्ड करके आगे चल के किसी अमीनो एसिड को बना देगा। एंड पैरेलली यू गॉट अस्पार्टिक एसिड, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो ये एस्पार्टिक एसिड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसअमिनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व है, राइट। तो अमाइड्स जो हैं अब उनके बारे में देखेंगे हम, क्योंकि ये अमाइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो डबल अमीनेटेड कीटो एसिड्स हैं, है ना, जिनके ऊपर डबल अमीन ग्रुप है। ये अमाइड्स जो हैं इनका जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है, हाइड्रोक्सिल पार्ट मतलब एसिड का पार्ट है ना, एसिड का पार्ट निकाल कर आप उसकी जगह किसका पार्ट अटैच कर दें, अमीन का पार्ट अटैच कर दें। तो एसिड वाला पार्ट निकाल दें और अमीन रेडिकल या अमीन पार्ट अटैच कर दें, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू एन अमीनो एसिड, है ना। तो अब मेरे पास कई सारे ऐसे अमाइड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा नाइट्रोजनी अमाइन ग्रुप्स हैं और ये हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में जाइलम वेसल्स के थ्रू, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोसेस पढ़ी ना बेटा कि जाइलम तक हमारा जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है। क्यों कर देता है, मतलब कॉर्टेक्स तक ही रहता है, नोड्यूल तो कॉर्टेक्स से ही बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो किस में डालेगा, जाइलम में, सो दैट इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। ऐसे ही ज़्यादा के जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स बने वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स भी हमारे प्लांट की जाइलम्स में ट्रांसफ़र होंगे, सो दैट दे विल बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। तो अमाइड्स कौन से हैं मेरे पास, दो। एस्पार्जिन है, जिसको आप आगे चल के अमीन ग्रुप अगर ऐड करते हैं तो यू विल गेट एस्पार्टिक एसिड, दिस इज अमीनो एसिड। ग्लूटामिन है आपके पास, इसके ऊपर अमीन ग्रुप अटैच कर दें तो यू विल गेट अनदर एसिड विच इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमाइड्स। फिर यूरियाइड्स होते हैं बेटा। यूरियाइड्स जो हैं ये हाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि कुछ ही प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे सोयाबीन। तो सोयाबीन के अंदर आपको यूरियाइड्स मिलते हैं विच हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ मोर नाइट्रोजन, और इसीलिए सोयाबीन इज़ वेरी रिच इन नाइट्रोजन, है ना। तो हाई नाइट्रोजन रेशियो आपको किस में मिलेगा, यूरियाइड्स में। फाइन।